12 महाधिवक्ता इन्होंने बनाया है 2 खंडपीठ के लिए, लखनऊ इलाहाबाद। उस 12 में से मात्र 2 महाधिवक्ता हमारे ओबीसी कम्युनिटी के हैं, एससी गायब है। और 2 ही क्यों, एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पूरे देश में जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग आगे अमन चैन की जिंदगी जीने से गुमराह होते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गुफ्तगू हो रहा है, श्रीमान संजय झा जी जो आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो क्या सरकार बिहार में चलाने के लिए या एसआईआर के लिए वो गुफ्तगू हो रही है? क्या सरकारी धन से जो पोषित है उसमें भी रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। रिजर्वेशन नहीं मिलने की वजह से हम लोग के बड़े कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनते। सिर्फ रोड ही बनाने वाले नहीं है, मैन पावर की भी बात होती है, अन्य संसाधन पे आने के लिए है। इन तमाम चीजें के लिए मैं चाहूंगा कि इसी तीनों विषय पे प्रकाश डालें। के मकसद यही है कि आप लोग तमाम लोग जानकारी लें। कल हमने लगभग 10-12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिला, बिहार के जनता दल यूनाइटेड के भी से मिला, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी मिला। उनको इस बात का संज्ञान नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश में अभी खेला हुआ महाधिवक्ता के साथ, स्वर्णों के साथ बढ़िया किया गया और हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ सीधे गड्ढे में ढकेलने का कार्य उत्तर प्रदेश या डबल इंजन की सरकार की है। हमें उस चीज की जरूरत है कि जो 12 महाधिवक्ता इन्होंने बनाया है 2 खंडपीठ के लिए, लखनऊ इलाहाबाद। उस 12 में से मात्र 2 महाधिवक्ता हमारे ओबीसी कम्युनिटी के हैं, SC गायब है। और 2 ही क्यों, एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पूरे देश में जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग आगे अमन चैन की जिंदगी जीने से गुमराह होते रहेंगे। सेम क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गुफ्तगू हो रहा है, श्रीमान संजय झा जी जो आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो क्या सरकार बिहार में चलाने के लिए या एसआईआर के लिए वो गुफ्तगू हो रही है? क्या उनकी 2 बेटियां एक ही छत के नीचे, क्या वही काबिल हैं जो मात्र 5 साल की एक्सपीरियंस भी हासिल नहीं किया है? पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी कभी प्रैक्टिस में गए कि नहीं गए हैं। और उनको 2 बेटी को क्लास 1, मैंने कई सारे विद्वान महाधिवक्ता से कल मैंने बात किया 2-3 दिन से कि क्या उचित या अनुचित है। उन्होंने बोला, और कुछ इंटरनेट पे भी मैंने थोड़ा सा सर्च किया, और हमारे एक महाधिवक्ता के रूप में बैठे भी हैं, इनसे भी मैं जानकारी लूंगा कि जो हम लोग का 2 जो हुआ है, तो 7 साल का उन्होंने बताया कि ऑन रिकॉर्ड होने के लिए एक एग्जाम होती है और 7 साल मिनिमम उसकी क्राइटेरिया है। 7 साल के बाद ही कोई प्रैक्टिस करेगा, 7 साल उसके बाद ही एडवोकेट इन रिकॉर्ड बन सकता है। और बिना एडवोकेट इन रिकॉर्ड का, मैं मानता हूं कुछ लोग का ये भी दलील है कि गलत नहीं भी है, इसलिए क्योंकि इसमें कोई मापदंड नहीं दिया गया। आपसे मैं जानकारी बाद में हासिल किया करूंगा कि क्या है, कितने इनको काउंसिल होने चाहिए, कितने इनको केस लड़ने चाहिए, कोई तो क्राइटेरिया होनी चाहिए साहब। और सीधे क्लास 1 कई महाधिवक्ता ने बताया मुझे कि इनको तो C ग्रेड में भी मुश्किल से होना चाहिए, और A में तो होना चाहिए। और ये लेटर हमने इसीलिए लगाया है, कुछ मित्रों ने शेयर किया है, तो हमें गहन मंथन इस पे करना है। कल माननीय सांसद को मैंने बोला कि भाई हमारे कॉलेजियम सिस्टम हटना चाहिए, तो बोले यार जज ही नहीं तुम्हारा। हमने कहा बनने देंगे तभी तो जज होगा। फिर मैंने इस पे 2 मुद्दे को उन्होंने पास किया, भारतीय जनता पार्टी के नाम को नहीं लूंगा, कि 2 मुद्दे को उन्होंने पास किया, 2 मुद्दे को फेल किया, और ये मुद्दा दोनों ऊपर का है। मैं धन्यवाद करता हूं एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नकली सही ओबीसी तो नाम लेते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं तमाम संगठन का जिन्होंने हमारी कास्ट सेंसस कराने की एक उपलब्धि दी है, लेकिन चिंतन की विषय है कब तक हकमारी रुकेगी, कब तक हकमारी होते रहेगी। इन सब पे हम लोग आप लोग से राय जानना चाहेंगे। तीसरी हमारी है कि बैलेट पेपर से चुनाव के भी गहन, हम लोग 5-7 थे 5 लोग, बोला कि यार बैलेट पुराने जमाने के क्रांति युग है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, वो काउंटिंग हो जाएगा, सालों साल लगेगा। मैंने कहा सर मोबाइल हम बैठे बैठे हैक कर लेते हैं, हमारे बैंक हैक हो रहा है, क्या मोबाइल हैक नहीं होता है? और उस स्थिति परिस्थिति में
जहां आपके चुनाव में आप ही के लोग को गांव में खदेड़ दिया जाता है और उसमें बहुमत से वोट आता है, हटाने की प्रयास करनी चाहिए, तभी हमारे जज बनेंगे। दूसरी हमारी है सरकारी धन से जो भी पोषित ऑर्गेनाइजेशन चलाए जाते हैं, चाहे वो ठेकेदारी हो, ठेकेदारी करोड़ों अरबों रुपए का है। हमारे लोगों को संसाधन नहीं है, छोटे कारोबार में भी जगह नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे उच्च न्यायपालिका में आरक्षण जब तक नहीं होगा, महाधिवक्ता प्रोपोर्शनेट रेशियो में नहीं बनेंगे, जो रोस्टर प्रणाली है यही उन्होंने गलत कर रखा है। जब हमारी 50% आरक्षण है SC ST के लिए, OBC के लिए, तो फिर 1 2 3 सीटें क्यों खाते हैं? आप तमाम माननीय आप इस चीज को उठाएं। बिहार का मुद्दा कई सारे लोग ने बोला है कि बिहार में भी उठना चाहिए, और आप लोग के और भी लेजिस्लेटिव असेंबली MLA वगैरह होंगे, उनसे ये मुद्दा उठाएं कि संजय झा जी को किस बात के लिए दिया गया है। ये बात को भी उठाना है कि उत्तर प्रदेश में ये क्यों गया। जो डाटा होगा, कल मैं नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, समाजवादी पार्टी के विशंबर निषाद से चौधरी राम शिरोमणि वर्मा जी से मिला। उन्होंने बोला कि मुझे राइटिंग में पूरा तथ्य के साथ दीजिए, मैं इसको सवाल उठाऊंगा। और आप भी आदरणीय हैं, हमारे परम आदरणीय राजमणि पटेल साहब ने कई मुद्दे को उठाया, और जाति जनगणना या अन्य मुद्दे को, या चाहे मैं धन्यवाद करता हूँ श्री गणेश सिंह का भी, उन्होंने कई सारे मुद्दों को इम्प्लीमेंट कराया। और आज वो बेशक उन्होंने बोला कि हम ये 2 मुद्दे की वजह से नहीं आएंगे। तो एक तीसरा, सरकारी धन से जो पोषित है उसमें भी रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। रिजर्वेशन नहीं मिलने की वजह से हम लोग के बड़े कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनते। सिर्फ रोड ही बनाने वाले नहीं है, मैन पावर की भी बात होती है, अन्य संसाधन पे आने के लिए है। इन तमाम चीज़ें के लिए मैं चाहूँगा कि इसी दोनों तीनों विषय पे प्रकाश डालें। और 29 तारीख का पुनः कार्यक्रम है, जो वक्ता अगर छूट जाए तो वो लोग हैं जो कि 29 तारीख को भी कार्यक्रम रखा है इसी हॉल में, और हम लोग सारे मुद्दे को लेकर चलेंगे। और एक बात ये भी है कि यहाँ की आवाज़, कल जैसे कि दिल्ली पुलिस के लोग हमसे पूछ रहे थे, ये बैनर वगैरह हमने भेजा, हमने रिक्वेस्ट किया कि आप MHA में भेजिए, जो भी आपके पास जहाँ भेजने का वहाँ पे भेजें। यहाँ से भी तमाम जगह जाता है। हम लोग कोई गैर संवैधानिक काम काज करने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं, न हम लोग किसी पार्टी के। जरूर इतना लिबर्टी है कि जो पार्टी विशेष पे है तो अपनी पार्टी की बात रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोग गैर राजनीतिक संगठन बनाए हैं, इंटेलेक्चुअल का है, आप लोग से मार्गदर्शन लेकर के इस कार्यक्रम को हम लोग चलाते हैं। और इसमें जो एक प्रक्रिया है, मैं वो प्रक्रिया जब आप सभी लोग आ जाएंगे तो बताऊंगा कि क्या दान या धर्म दान या शगुन देने का सिर्फ एक ही जगह सिमट के होना चाहिए? क्या सिर्फ हम लोग शादी ब्याह में भी जाकर के दान पुण्य करने का 100-200 रुपया का शगुन करें? यहाँ पे भी आप लोग शगुन के रूप में कुछ जो इच्छा श्रद्धा हो, जिससे आपके बच्चे के भविष्य कंट्रोल में रहे, अच्छे हो, उन सब के लिए कुछ 100-200 500 कुछ भी हो। हमारे ज्योतिमाला जी हैं, अन्य साथीगण हैं, उनको बुला करके, अभी और सारे लोग आ रहे हैं, रिसिप्ट कटवाना चाहें रिसिप्ट कटवा सकते हैं, डोनेट करने के लिए बिल्कुल नहीं बात होगी। तो ये हमारा बस हम लोग को ये बताना था कि हम लोग का कार्यक्रम करने का उद्देश्य है, और आप लोग इसी उद्देश्य पे बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।